दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ और अपने शरीर और मन को ही नहीं बल्कि इस धरती और ब्रह्मांड को भी हील कर दो। दोस्तों, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर मात्र नहीं है, हमारे चारों तरफ एक एनर्जी बॉडी भी है। इनफैक्ट ये भौतिक शरीर एक अंश मात्र है, एक बिंदु मात्र है, और हमारी जो रियल एग्जिस्ट है वो हमारी एनर्जी बॉडी है। और हमारी एनर्जी बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन लगातार इस यूनिवर्स को, क्वांटम फील्ड को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रही है, दे रही है। और जैसा मैसेज अपनी वाइब्रेशन के सहारे हम देते हैं, वैसा ही रिजल्ट्स हमारी हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में आता है। अगर हमारी वाइब्रेशन हाई होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा घटित होने लगेगा। यूनिवर्स हमारे लिए वो सारे रास्ते तैयार करेगा जिससे जीवन में खुशियां आएगी, शांति आएगी, हैप्पीनेस आएगी। दोस्तों, तो चलिए समझते हैं वो क्या है टेक्निक जिसके सहारे हम ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है चूज पीस एंड साइलेंस। शांति का चुनाव करो जहां हो सके। आजकल हमारा जॉब हो या हमारी जिंदगी हो, ये भाग दौड़ भरी हुई है। हर कोई यही चाहता है कि एक पुश करो, अपने आप को 4th या 5th गियर पे हमेशा रखो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको साइलेंस की भी जरूरत है, क्योंकि शांति वो भाषा है जो यूनिवर्स समझती है। शांति वो भाषा है जो कि ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा भाती है। और इसीलिए लाउड त्सु ने कहा है कि जो मन शांत हो सकता है, जिसके अंदर शांति का गुण है, उसके आगे पूरा का पूरा ब्रह्मांड सरेंडर कर देता है। अब आप कहेंगे, जिंदगी में तो कहीं शांति है ही नहीं। शांति ऑलरेडी है, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए चॉइसेस लेने पड़ेंगे। आप खुद से पूछिए, क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे कि मैं शांत महसूस करता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं जिससे कि मेरे जीवन में विश्राम आए, रिलैक्सेशन आए, ठहराव आए? और थोड़ा समय ऐसा खुद के लिए जरूर निकालना है जहां कि आप अकेले हो और खुद से बातें कर सके। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंट्यूशन आएगा। हो सकता है ये किसी जॉब को छोड़ना, नई जॉब को पकड़ना हो सकता है इट्स द टाइम टू शिफ्ट अ रिलेशनशिप, हो सकता है किसी नई जगह पे जाना। जो भी है, आपकी इंट्यूशन से जो भी मैसेज आपको आ रहा है, उस मैसेज को स्वीकार करें। और हर दिन के शुरुआत से पहले खुद को ये पूछे, आज मैं अगर शांत रहना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और दूसरी बात, जो मेरा जीवन ऑलरेडी चल रहा है, इसमें मैं और शांति और विश्राम और ज्यादा कंफर्ट कैसे ला सकता हूं? इतना करते ही आपके वाइब्रेशन को कई गुना बढ़ा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है ब्रीथ प्राणा एंड डू डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, हमारी ये जो ब्रीदिंग है ना, जो सांसें हैं ना, ये प्राण ऊर्जा है। प्राण मतलब कि जीवन। जब तक प्राण हमारे अंदर है तभी तक हम जीवित है। और जब हम ये डीप ब्रीदिंग करते हैं, इसके सहारे हम प्राण ऊर्जा के फ्लो को अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि चीगोंग या फिर ऐसी बहुत सारी पद्धति है जो कि शरीर में सिर्फ प्राण ऊर्जा के फ्लो को बढ़ाती है। और ऐसा आप फ्रेश एयर को लेकर के कर सकते हैं। आप नेचर में चले जाए, पेड़ पौधों के बीच चले जाए, कहीं भी कमरे से बाहर चले जाए, क्योंकि जब आप रूम में क्लोज स्पेस में रहते हैं ना, तो आप उसी एयर को इनहेल करते हैं जिसको आपने एक्सेल किया, और ये आपकी वाइब्रेशन को लो करता है। जहां भी नेचर में आपको मौका मिले जाए और आप गहरी सांस लें, वहां फोटोसिंथेसिस के कारण लगातार नई ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। और ये नई ऑक्सीजन जब आपके अंदर जाती है तो आपकी एक एक कोशिका को शक्ति देती है, प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है, और ऑटोमेटिकली ये आपके वाइब्रेशन को बढ़ा देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है, सिर्फ वाइब्रेशन बढ़ाकर, प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर आप कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढ सकते हैं। आप अपने बॉडी के एजिंग के प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड या ऐसे बहुत सारे जगह पे ऐसे पार्क बनाए गए हैं जहां पे कि लोग आकर फ्रेश ऑक्सीजन को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कट ऑफ योर टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड न्यूज। दोस्तों, आज आपने एक चीज देखी होगी, लोगों के जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी हो, लोग ये कहेंगे हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन सबके पास एक मोबाइल फोन है और एक फैशन है न्यूज को देखने का। आपको लगता है कि न्यूज आपको इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज का उद्देश्य आपको इंफॉर्मेशन देना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपके अंदर डर पैदा करना, आपको स्क्रीन के साथ जोड़ के हुक करके रखना। आपने देखा होगा ना, बचपन की वो कहानी की एक बच्चा आता है और कहता है, माँ तुम्हें पता है वहां एक पेड़ गिर गया, उसके अंदर 2-3 बकरियां दब गई, वहां पुलिस आ गई,
तबाही मच गई, बहुत भीड़ थी और जब जाकर वहां देखा गया, वहां सिर्फ एक आम गिरा था। पेड़ भी नहीं गिरा था, उसने आटे का परांठा बना दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि हर इंसान ये जानता है, किसी चीज को भयानक बनाकर, डरावना बनाकर आपको दिया जाएगा तो आप उस पर ज्यादा अटेंशन देंगे, और यही न्यूज वाले करते हैं। सिर्फ ऐसे ही न्यूज को चुन चुनकर आपके सामने लाते हैं जो आपके अंदर डर, घबराहट, तनाव जो कि आपको बांटते हैं। ऐसे न्यूज आपके सामने लाए जाते हैं और इस न्यूज को सुनकर आप ये इंप्रेशन बना लेते हैं, पूरी दुनिया ही बुरी है, समय बिल्कुल खराब है, मैं तो रहने लायक ही नहीं हूं। आपके अंदर घबराहट होती है और ज्यादा आप अपने स्क्रीन टाइम को बढ़ाते हैं। इसलिए न्यूज को सुनना छोड़ें या बिल्कुल मिनिमल करें। मोबाइल फोन के एडिक्शन से बाहर निकले और वो चीजें, उन किताबों को पढ़ें जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जिनसे आपको शक्ति मिलती है, जिनसे आपका विश्वास डेवलप होता है, जिनसे आपको यह पता चलता है कि आज भी अच्छे लोग इस धरती पर हैं। मानवता, ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है। ये आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगी या आपको कोई व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, मशहूर लोगों को जानना पड़ेगा, जिंदगी में जाना पड़ेगा, एक्चुअल ह्यूमन कनेक्शन डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसा करिए, ये आपकी वाइब्रेशन को बहुत बढ़ाएगा। आपको पता भी नहीं है, प्रेम की ऊर्जा, फेथ की ऊर्जा आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली इतना बढ़ा कर देती है कि यूनिवर्स आपके आगे सरेंडर हो जाता है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम, क्रिएट अ सॉल्यूशन। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जीवन में ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, हम प्रॉब्लम के पीछे पड़े रहते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, और इसके कारण हम अपने गुस्से को, नफरत को, एंजर को, स्ट्रेस को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस करें कि इसके लिए मैं क्या एक्शंस ले सकता हूं, तो प्रॉब्लम बहुत ही छोटी हो जाएगी। हम सिर्फ अपने मन में प्रॉब्लम को बड़ा करते हैं, जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। दोस्तों, एक अंकल थे, वो लॉयर थे, बहुत ही सक्सेसफुल है अपने करियर में, पर जब भी सोसाइटी में या घर में कोई उनसे विवाद करता है, किसी भी टॉपिक पे वो गलत भी होते थे, तो अपनी हार मान लेते थे। किसी ने उनसे कहा कि आप तो कई बार सही होते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? और वो सिंपल कहते हैं, दुनिया में तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन सी लड़ाई लड़के जीती जाती है और कौन सी लड़ाई अवॉइड करके जीती जाती है। और दूसरी बात, अगर मैं उस प्रॉब्लम में अपने आप को डिफेंड करूंगा तो यह संभव है कि मैं अपनी एनर्जी का लॉस करूंगा और प्रॉब्लम को और बड़ा करूंगा, क्योंकि वो लोग भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं शांत रहता हूं, मैंने अपनी ही गलती मान ली, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और फिर हम ठंडे दिमाग से देख सकते हैं। इसके लिए क्या सॉल्यूशन पे काम करें? दोस्तों, आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है, गाड़ी खराब हो गई या उसमें पेट्रोल किसी ने नहीं डाला। दोष देने के बजाय सिंपली ये ढूंढो कि पेट्रोल पंप कहां है। गीजर खराब हो गया, किसी को ब्लेम ना करो पत्नी को कि तुमने स्विच ऑन छोड़ दिया, सीधा मैकेनिक को ढूंढो और उसे ठीक कराओ। जब आप छोटे छोटे ऐसे एक्शंस लेंगे ना, तो आप जानकर सरप्राइज रह जाएंगे। ना सिर्फ ये आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगा, बल्कि सामने वाले के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी वो प्रेम पैदा करेगा, समझ पैदा करेगा, क्योंकि जो ऊर्जा आप दे रहे हैं ना, समझ की, विजडम की, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। दोस्तों, अंतिम पॉइंट है, स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ। दोस्तों, याद रखिएगा, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, क्या आपने देखा सब डिफरेंट है? सबके चेहरे अलग हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सबके ऑर्गन्स के प्रिंट्स जो भी हैं सब डिफरेंट हैं। जेनेटिक्स सबकी डिफरेंट हैं, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, उनका भी चेहरा डिफरेंट होता है। फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, इसका रीजन ये है ना कि यूनिवर्स विभिन्नता चाहता है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर इंसान अपने आप में स्पेशल है। यूनिवर्स किसी को भी अधूरा, खाली या अपूर्ण नहीं छोड़ता। लेकिन अब आप बात करेंगे उन लेसन की, उन सक्सेसफुल लोगों की जिन्होंने इसे डेवलप किया, नर्चर किया। ये वही वो लोग हैं जिन्होंने कि अपनी इस यूनिकनेस को ढूंढा, अपने अंदर वो हिम्मत पैदा की कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, मैं अपनी इस यूनिकनेस का इस्तेमाल करूंगा, इसको ही जीऊंगा, क्योंकि यही मेरी लाइफ है। मुझे अपनी लाइफ को जीना है और इसके कारण वो हमेशा हाई वाइब में जिए। उन्होंने उस चीज को प्यार नहीं किया जो उनका काम है, उन्होंने जिसे वो प्यार करते हैं उसको जीने की कोशिश की, और इसके कारण ही वो कुछ महान, कुछ ग्रेट कर पाए। इस दुनिया में जीतने भी रोजर फेडरर हुए, इस दुनिया में जीतने भी होमी जहांगीर भाभा हुए, जीतने भी अब्दुल कलाम हुए, इन सब में एक ही बात कॉमन थी, इन्होंने अपने दिल की सुनी।
याद रखिएगा, अगर आपके अंदर वो पार्ट टाइम ही सही, आप अपने अंदर किस आवाज को, आप अपनी लाइफ को, जिस लाइफ को आप जीना चाहते हैं, अगर जीने का साहस जुटा पाए तो आप इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे। आप इस धरती को, ब्रह्मांड को हील कर रहे होंगे। दोस्तों, समझने वाली बात यह है, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है। बहुत सारी आत्मा इंतजार कर रही थी, उसके बीच में से आपको यह अवसर मिला है। आप किसी की प्रार्थना है, आप किसी की इबादत है। आप अपने काम के सहारे इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं और आपको इसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। और जब आप अपनी लाइफ को जिएंगे ना, तो कुछ भी हो, दुनिया आपको कुछ भी कहे, सफल कहे, असफल कहे, लेकिन आप खुद के लिए हमेशा ग्रेटफुल महसूस करेंगे, पूर्ण महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे, और यही जीने का आधार है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।